तुम्हारा स्वागत है विश्वगुरु भारत में, जहां तुम्हें वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड एजुकेशन, बहुत ही एडवांस स्मार्ट सिटीज और सुपर सिविलाइज साफ सफाई रखने वाली जनता। यहाँ का मीडिया पूरी तरीके से स्वतंत्र है, जो सिर्फ जरूरी मुद्दों पर ही कवरेज करता है। आखिर कैसे हमने इतनी सारी अचीवमेंट हासिल कर ली, इसका राज जानेंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं हमारे विश्वगुरु के सबसे महान इन्वेंशन से, जो दुनिया में कहीं और हो ही नहीं सकता, ड्रेन और सीवेज सिस्टम। ये क्लिप देखो, इसे देखकर तुम्हें बहुत घिन आ रही होंगी। तो सोचो उस आदमी के बारे में जो रोज इसी नाली के अंदर डुबकी लगाता है। मैन्युअल सीवेज क्लीनिंग वैसे तो ऑफिशियली बैंड है, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। हर साल 80 से ज्यादा लोग इसी काम में मर जाते हैं और सिस्टम बिल्कुल म्यूट मोड पे। क्या भारत जैसे देश के पास एक सीवेज क्लीनिंग मशीन तक अफोर्ड करने के पैसे नहीं है? या करप्शन का गटर इतना गहरा है कि लोगों की जान की परवाह ही नहीं है? हर दिन टीवी पर चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी की वाहवाही करी जाती है, लेकिन जब बात आती है इन लोगों की सेफ्टी की, तो हमारा मीडिया ये सच्चाई ऐसे छुपाता है ताकि इनका खोखला सच फूट न जाए। सरकारी अस्पताल, वर्ल्ड्स बेस्ट एंड एडवांस हॉस्पिटल्स, क्या कहे इसके लिए। यहाँ ट्रीटमेंट सस्ता जरूर मिलता है, बस इज्जत से कीमत चुकानी पड़ती है। और बीमारी सीरियस हो तो ट्रीटमेंट के नाम पे ज्यादातर हॉस्पिटल काबिल ही नहीं है ट्रीट करने के लिए, लेकिन फिर भी लोग यहाँ भर भर के जाते हैं। इसीलिए नहीं क्योंकि उनको सरकारी हॉस्पिटल पे भरोसा है, वो जाते इसीलिए है क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। रियलिटी ये है कि इंडिया के 90% लोग एक बड़ी बीमारी का खर्चा अफोर्ड ही नहीं कर सकते। प्राइवेट हॉस्पिटल का एक बिल पूरी फैमिली को बैंकरप्ट बना सकती है। और जब पैसा नहीं होता तो लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचता है, सरकारी अस्पताल। इन सरकारी हॉस्पिटल की हालत किसी मॉडर्न डे नरक से कम नहीं है। ना सफाई, ना सिस्टम, ना डॉक्टर का टाइम टेबल, बस फाइल्स, फॉर्म, नेग्लिजेंस और बेइज्जती। 28 सितंबर हरिद्वार, एक औरत को बेड नहीं मिला तो उसने हॉस्पिटल के फ्लोर पर ही डिलीवरी कर दी, और जब डिलीवरी हो गई तो एक नर्स ने कहा और बच्चे पैदा करेगी। यहाँ पर तो इंसान होने के बाद भी इंसानियत भी मिसिंग होती है। और कुछ हफ्तों बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से बहुत से बच्चों की मौत हो गई, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल यहाँ भगवान भरोसे चलता है। गाइज, मुझे लगता है दुनिया भगवान नहीं चला रहा, सिर्फ इंडिया को ही भगवान चला रहा है, क्योंकि यहाँ सारे सिस्टम भगवान भरोसे ही चल रहे हैं। और सबसे ज्यादा शौक तो मुझे ये न्यूज पढ़ के हुआ, एमपी में न्यू बॉर्न बेबीज को चूहे जिंदा खा गए। मतलब जो हम सोच नहीं सकते वो इन लोगों के साथ हो गया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उनके माँ बाप पे क्या गुजरी होगी। सरकारी स्कूल्स, वर्ल्ड्स मोस्ट हाई टेक स्कूल्स। सोच के देखो, तुम्हारे बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ टीचर को 11 की स्पेलिंग तक नहीं आती, जहाँ बेसिक स्पेलिंग लिखने में भी टीचर स्ट्रगल कर रहे हैं। देखो, मैं एक दो टीचर्स का एग्जांपल लेके सारे गवर्नमेंट टीचर्स की बुराई नहीं कर रहा, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि हमारा सिस्टम इतना खराब है कि वो इतने इनकॉम्पिटेंट लोगों को टीचर्स बना देते हैं। जो बंदों को मंडे ट्यूसडे लिखना नहीं आ रहा, वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे आज। लेकिन सच बताना, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसी स्कूलों में भेजोगे? कोई नहीं भेजेगा। अब जिनके पास पैसे है वो तो सीधा प्राइवेट स्कूल चले जाएंगे, लेकिन गरीब के बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। हमारे भारत का मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन गरीब बच्चों का ही है। तो अब समझ जाओ कि कैसा होगा हमारा भविष्य। हमारे देश के नेता रोज बोलते हैं कि देश के युवा बाहर नहीं जाने चाहिए, यही इंडिया में ही पढ़ने चाहिए, लेकिन इंडिया की सच्चाई उनको बहुत अच्छे से मालूम है। इसीलिए सारे बड़े मिनिस्टर के बेटे इंडिया में पढ़ते ही नहीं, सब फॉरेन में अच्छी एजुकेशन ले रहे। और यहाँ हमारी आम जनता, टूटे हुए टेबल्स, बिना बिजली की क्लासेस, इनकॉम्पिटेंट टीचर्स और घटिया मिड डे मील्स। इससे गरीब के बच्चे परेशान तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ पेपर लीक्स होते हैं। छोटे मोटे एग्जाम के लीक्स तो अब आम बात है, पर अब तो नीट के पेपर्स भी लीक हो रहे हैं। एग्जाम पेपर के लीक करवाना अब एक बिजनेस बन गया। सिस्टम में बैठे लोगों को पैसे दिया और पास करवा दिया, और जो लोग मेहनत और ईमानदारी से तैयारी करके आते हैं उनके साथ हो जाता है स्कैम। और इन सब के अगेंस्ट तुमने गलती से भी प्रोटेस्ट कर दिया तो स्टूडेंट्स को लात, भूसे, लाठी, गोली सब मारा जाता है। यहाँ तक के तो टीचर्स को भी नहीं छोड़ा जाता, उन पर भी लाठियां बरसाई जाती है, उन्हें भी जेल में डाला जाता है। लेकिन हम चाहे तो ये बदल सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग में AI बेस्ड मॉनिटरिंग और स्कूल गवर्नेंस में रियल अकाउंटेबिलिटी, ये सब पॉसिबल है। लेकिन जो नेता एजुकेशन और शिक्षा पे वोट मांगता है उनको 0 सीट आ जाती है। तो जीतने वाले नेताओं को तुम्हारी एजुकेशन से भला क्यों फर्क पड़ेगा? सच बताओ, जिस किसान की वजह से तुम्हारे घर में सब्जियां बन पाती है वो रोज बड़ी तादाद कर रहे हैं, क्या कोई नेता इनके बारे में बात कर रहा है? ये तो फिर भी एक एग्जांपल है। तुम इंडिया के सारे स्टेट उठा के देख लो, जब इलेक्शंस आते हैं तो रियल मुद्दों पे कोई पॉलिटिक्स करता ही नहीं है, और जो करता है वो जीतते नहीं है। देश में सबसे ज्यादा किसान आज महाराष्ट्र में
कर रहे, लेकिन वहाँ के मुद्दे उठा के देख लो, लोग आपस में लड़ रहे, कभी भाषा, कभी औरंगजेब, अकबर, जाति, धर्म, लेकिन उनके ही जमीन पर, उनके ही धर्म या जाति के किसान रोज मर रहे, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं उठा रहा। और किसानों की कोर प्रॉब्लम सिंपल है, छोटे किसान के पास पैसे नहीं है, स्टोरेज नहीं है, जिससे रिस्क कवर नहीं कर पाते, और बीच में ये मिडिल मैन जो उनका पूरा प्रॉफिट खा जाते हैं। इसके ऊपर अगर बारिश कम पड़ जाए या फ्लड आ जाए, कि नुकसान ऐसा होता है कि लोन का 1 रुपया वापस नहीं कर पाते। उसके बाद अगर बहुत मुश्किल से फसल अच्छी निकल जाए तो ढंग की कीमत भी नहीं मिल पाती, क्योंकि MSP नहीं है। जब इसी परेशानी के बोझ तले किसान बस हिम्मत ही हार जाता है और उसके अपने लोग हिंदू, मुस्लिम, हिंदी, मराठी, औरंगजेब, अकबर पे लड़ते रहते हैं। यह है सपनों की नगरी, बॉलीवुड, फाइनेंस और $1 बिलियन बिल्डिंग से भरी हुई मुंबई। लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के पीछे बस कुछ किलोमीटर दूर बसा है एक और मुंबई, धारावी। 590 एकड़ में फैला हुआ ये दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया, बिना सीवेज सिस्टम, बिना प्रॉपर टॉयलेट्स और पानी सिर्फ कुछ घंटों के लिए। घर के आगे गटर का पानी, घर के पीछे कचरे का ढेर और बीच में जिंदगी। जिस बास में तुम 2 मिनट खड़े नहीं रह सकते, वहाँ लगभग 8 लाख लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। यहाँ की गरीबी इतनी ज्यादा है कि लोग घूमने आते हैं, यहाँ की गरीबी देखने आते हैं। और आयरनी ये है कि यही लोग मुंबई की बैकबोन है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फैक्ट्री लेबर, क्लीनर्स, डिलीवरी बॉयज, इन सब के बिना ये सिटी चल ही नहीं सकती। और ये सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हर बड़े शहर का अपना धारावी है। यहाँ पे असली मुद्दे इंफ्रास्ट्रक्चर और डिग्निटी का है, क्योंकि बड़े बड़े शहर बस बड़े अमीर लोगों के नहीं होते, मिडिल क्लास और गरीबों के भी उतने ही होते। ये लोग भी एक डिसेंट लाइफस्टाइल डिजर्व करते हैं। देखो, हम सब जानते हैं डेमोक्रेसी का चौथा पिलर मीडिया होता है, और जिस देश की मीडिया स्ट्रांग होती है उस देश के नागरिक कभी बेसहारा नहीं होते। बट अब जरा रियलिटी देखो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक 151 है आउट ऑफ 180। ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के गालों पे तमाचा है। लेकिन बहुत लोग ये रिपोर्ट को मानते ही नहीं है। चलो ठीक है, लेकिन ये बात तो मानते हो ना कि ये मीडिया जरूरी मुद्दे उठाता ही नहीं है। कितने हफ्तों तक सीमा हैदर की न्यूज कवर करी गई, ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग करी गई, लेकिन उस दौरान कितने इंपॉर्टेंट मुद्दे मीडिया ने दबा ही दिए। जैसे मणिपुर, उसको ऊपर से कवर किया, ग्राउंड में जाने की या डिटेल में कवर करने की हिम्मत ही नहीं थी किसी की। देखो, ऐसा तो नहीं है कि ये लोग कवर करना भूल गए, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि इन लोगों ने सीमा हैदर की न्यूज ध्यान भटकाने के लिए यूज किया। इतनी बेवकूफ थोड़ी है जनता जो ये इतनी सी बात समझना है। आज हमारे न्यूज रूम में सच्चाई से ज्यादा TRP, एजेंडा और नैरेटिव का वजन ज्यादा होता है। लोग आजकल इतने गुस्से में कि रिपोर्टर्स को देख के बिके हुए बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता के मुद्दे नहीं, किसी और के ही मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो लोग सच्ची जर्नलिज्म करते हैं, उनके लिए इस देश में जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। राजीव प्रताप सिंह जैसे लोग सच्चाई दिखाने से इन्हें मिलती है दर्दनाक। और शॉकिंग बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात को भी कवर नहीं करती। सोच के देखो, खुद के कम्युनिटी के लोगों को ये लोग बैक तक नहीं कर रहे, तो हम आम लोग तो कहीं नहीं लगते। और जो सबसे डेंजरस बदलाव आया है वो है सेलिब्रिटी साइलेंस। तुमने नोटिस किया होगा, आजकल सेलिब्रिटीज कोई भी सोशल इश्यूज पे अपने ओपिनियंस नहीं देते, लेकिन तुम शॉक हो जाओगे ये जान के कि ऐसा हमेशा से नहीं था। पहले सेलेब्स ओपनली बोलते थे, इकोनॉमी गिरती हो, महंगाई बढ़ती हो, रुपया गिरता हो या करप्शन का केस हो, लोग बिना डर के ट्वीट करते, क्वेश्चन पूछते और जब आवाज उठानी हो तो आवाज उठाते। सिर्फ यही नहीं, नेताओं पे जोक्स बनते, एड्स और टीवी सीरियल्स तक में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करा जाता। यहाँ तक के मूवीज बनाई जाती जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती या नेगेटिव लाइट में दिखाती। लेकिन आज माहौल बदल गया, एक झिझक है, एक डर है। गलत सबके सामने हो रहा है पर सबकी जुबान बंद है, और जब आवाज ही बंद हो जाए तो कंट्री में वन साइडेड नैरेटिव बनता है। प्रॉब्लम्स पे आवाज कोई नहीं उठाता, डिस्कशन करने से लोग डरते और सिस्टम इंप्रूव नहीं होता। और पता है इन सब फैक्टर्स का सबसे बड़ा असर किस पे होता है? लोअर और मिडिल क्लास इंडियंस पर। वो जो सीवेज साफ करता है, बीमार पड़े तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइन में खड़ा होता है, फिर उसके बच्चे पेपर लीक के विक्टिम बनते हैं और इवेंचुअली वो लोग स्लम में ही रह जाते हैं। ना पानी मिलता है, ना ढंग की पगार, और अपनी हक की आवाज सुनाने के लिए मीडिया पर डिपेंड करता है। लेकिन जब मीडिया ही किसी और के एजेंडा में इंटरेस्टेड हो तो उस आम आदमी की जिंदगी कौन कवर करेगा? और देखो, मैं मीडिया बोल के सारी मीडिया को जनरलाइज नहीं कर रहा। आज के टाइम पे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म और बहुत से मीडिया चैनल्स अच्छा कर रहे हैं। मैं बस मेन स्ट्रीम मीडिया की ही बात कर रहा हूँ, जो अपने एसी वाले स्टूडियो में बैठ के कभी नफरती प्रोपेगेंडा या झूठ का एजेंडा इस देश की जनता को देते हैं। देखो, प्रॉब्लम पर बात बहुत कर ली, लेकिन असली सवाल यह है कि इन सब का सोल्यूशन क्या है? तुम सोच रहे होगे इसका सोल्यूशन कोई नेता, कोई IAS ऑफिसर या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन ही होगा, लेकिन नहीं। सोल्यूशन सिर्फ
एक है आम जनता। इलेक्शन के टाइम पे हमारे हाथ में एक ऐसी पावर होती है जो देश की दिशा पलट दे, लेकिन पैसों का लालच, जातिवाद, धर्म और फ्री की चीजों से हमारा असली मुद्दों से ध्यान भटका दिया जाता है। आजकल हर इलेक्शन में ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छा काम करता है। इलेक्शन के पहले जनता को राजा बोला जाता है, लेकिन इलेक्शन के बाद वो भेड़ बकरियों के समान ट्रीट किए जाते हैं। और एक कड़वा सच बोलूं, इंडिया का सिस्टम करप्ट इसीलिए नहीं है क्योंकि नेता चोर है। इंडिया का सिस्टम करप्ट इसीलिए क्योंकि वो चोर नेता घड़ी घड़ी जीत के आता है, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, सीएम हो या पीएम हो। मेरिट या परफॉर्मेंस हम देखते ही नहीं है, बस धर्म जात पे वोट डाल के आ जाते हैं। अगर हम आवाज उठाए तो रोड से लेके हॉस्पिटल, हवा से लेके पानी, शिक्षा से लेके नौकरी, सब ठीक हो जाएगा। पर जब हम इन सब की बात ही नहीं करते तो गलती सीधा सीधा जनता की ही है। और सच ये है कि ये सारी प्रॉब्लम्स एक साल में नहीं जाएगी, शायद एक दशक में भी नहीं जाएगी, लेकिन अगर शुरुआत ही नहीं हुई तो ये लालची नेता और करप्ट ऑफिसर्स देश को धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाएंगे। और जब दीमक घर खाती है तो शोर नहीं करती, बस अचानक से घर एक दिन गिर जाता है। इंडिया को बदलना है तो आवाज उठानी पड़ेगी, सवाल पूछने पड़ेंगे और विश्व गुरु बनने से पहले विश्व सिटीजन बनो, तभी इंडिया का फ्यूचर बदलेगा।